आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, हम तमाम देखने वालों को 92 की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आप जैसे कि हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देख रहे होंगे और आप इंतज़ार भी होंगे कि आज हम कौन सी न्यू रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। लेकिन आपने इंतज़ार आपको बिल्कुल होगा कि आज तो हमें सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है, तो ये भी सस्पेंस साथ साथ आपकी चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि पहले हम अपनी रेसिपीज़ शेयर कर लें कि आज हम वो कौन सी रेसिपीज़ हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम ये बहुत सोचते हैं कि आज की वो कहते हैं ना पंजाबी में, आज की पकावा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम फ़ौरन ट्यून अप कर लें, आप अपनी कॉल करें और फ़ौरन से पहले आप ये बताएं कि आपने क्या सोचा हुआ है, क्या बनाना है, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। इसलिए आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, आपकी परेशानी का हल हमने निकाल लिया और हम इसके लिए बनाने जा रहे हैं आज चिकन चीज़ पॉपर्स। ये बहुत ही एक डिफरेंट और बहुत ही बच्चों की फेवरेट सी एक रेसिपी है। तो कहते हैं ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो बड़ा दिल करता है कि कुछ चटपटी चटखोरी सी और स्पाइसी सी चीज़ें खाएं। तो अब हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब हम इसमें बनाने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बोनलेस। बोनलेस के लिए इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हम एक रेसिपी बना रहे हैं चिकन पॉपर्स की, उसके लिए हमें पॉपर्स के लिए चिकन बोनलेस के चंक्स ही रिक्वायर्ड हैं। तो उसके लिए जो हमें सामान चाहिए होगा, सबसे पहले हम बोनलेस लेंगे, साथ में हम इस पर ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि इसको ऐड करने से एक तो उसका टेस्ट, उसकी स्मेल बहुत जल्दी चली जाती है। मैं तो हमेशा ये बताती हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ जैसे फ़िश बनाते हैं तो फ़िश के लिए जिंजर गार्लिक को ऐड करते हैं, साथ में उसमें लेमन को जब फ्लेवर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर सा आ जाता है, उसकी स्मेल फ़ौरन चली जाती है। मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि जब भी बकर ईद आती है तो हम स्मेल बहुत गोश्त में आती है, बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी हमने टिप्स आपको बताएं, तो आगे हम वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अब इसमें हमने ऐड कर दिया, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है। अब इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें जो एक न्यू चीज़ है ना, वो ये कि कॉर्नफ्लेक्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मैं उन्हीं कॉर्नफ्लेक्स को इसको क्रश करके उसके साथ इसकी कोटिंग करूँगी। जब कोट करके इसको हम डीप फ्राई करके जब निकालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी से पॉपर्स से आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आज अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी वे में बनाना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों को स्पाइसी बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर बनाने के लिए। तो जनाब, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको बनाएं और साथ में इसकी तैयारी करें। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसके साथ में मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी, बटर मिल्क चाहिए होगा। वो किस लिए कि वो हम उसकी एक सॉस भी बनानी है। चीज़ हम इसके साथ बिल्कुल ग्रेटा करके बिल्कुल जब इसको मैं निकालूंगी फ्राई करके बाहर, तो फिर आपको मैं बताऊंगी आपने इसको किस तरह से करना है। लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ, लेकिन आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी हमें सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है। और आपको पता है कि बहुत से सवालात का सिलसिला तो चलता रहेगा, और जहाँ जहाँ आपने कुकिंग के टिप्स लेने हैं वहाँ आपने सितारों का भी हाल ज़रूर पूछना है। तो ये आपने इसके लिए देखते रहना पाकिस्तान के पकवान। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, साथ साथ इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये है कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा, कॉर्नफ्लेक्स जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होगी, आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये चूरा सा थोड़ा सा बन जाए। अगर आप एज इट इज़ भी रखेंगे तो कोई नहीं है। इस कॉर्नफ्लेक्स के अंदर ये आपको क्रम्स नज़र आ रहे हैं, ये क्रम्स एंड कॉर्नफ्लेक्स, इन दोनों को मैंने इकट्ठा मिक्स किया हुआ है। अगर आप अलग-अलग रखना चाहते तो अलग-अलग भी रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि जब हम उसके साथ एक और जो एडिशनल चीज़ मैंने बनानी है वो होगी वाइट सॉस। वाइट सॉस बेसिकली हम जैसे कि बनाते हैं, सबसे पहले बटर को सौते करते हैं, उसमें मैदा ऐड करते हैं, फिर मिल्क ऐड करते हैं। उसके अलावा हम उसकी जो हमें चीज़ें साथ में चाहिए होंगी, सावर क्रीम, मायोनीज़ एंड चीज़, इन सबको भी हम मिक्स करके इस बीट करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त सी एक हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी कहते हैं ना सॉल्टी किस्म की हमारी
एक वो बन जाएगी सॉस। हाँ, अगर इसमें आप थोड़ी सी अगर आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें थाइम का फ्लेवर ऐड दे सकते हैं, आप इसमें ऑरिगेनो का भी दे सकते हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा सा इसमें हो जाएगा इनिशिएटिव। अच्छा, इसकी अब मैंने स्टोव ऑन कर दी है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी साथ में थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से ये होता है कि इसके ऊपर अच्छी तरह से ना कोटिंग आ जाती है, ठीक है। लेमन साथ में इसमें ऐड करेंगे, लेमन का जूस इसमें जाएगा। और साथ में जो दूसरी रेसिपी है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ कि उन लोगों की फेवरेट है जो बहुत डाइट कॉन्शियस है। दूसरी जो रेसिपी हमारी सैलड में आ जाएगी वो होगी मैक्सिकन बीन सैलड। इसके लिए बीन्स लिए, जिसको कहते हैं कि ने इसकी जो शक्ल होती है वो किडनी की तरह भी होती है। आप देख सकते हैं 2 तरह की होती हैं, वाइट बीन्स एंड ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स मैंने लिए हैं, इसको अच्छी तरह से आपने उबालना है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने ख़ुद से उबाले हैं, ये बिल्कुल फ्रोज़न नहीं है और ये देखें अच्छी तरह से ये पक चुके हुए हैं। जब भी आप काले चने हो, सफ़ेद चने हो या बीन्स हो, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं तीनों चीज़ें। अगर आप इन तीनों को इकट्ठे को मतलब अलग-अलग से ओवरनाइट रख देंगे भिगो के और सुबह पहले उबाल में इसको पकाएंगे, तो आप यकीन करें कि बहुत जल्दी बहुत क्विकली ये आपके उबल जाएंगे। उसके साथ जो हमें सामान चाहिए होगा सैलड के लिए, उसमें हम लेंगे शिमला मिर्च लेंगे, साथ में कॉर्न इसमें लेंगे क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं मकई के दाने हैं। ये बहुत इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन। मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हूँ कि जैसे ब्लैक के साथ येलो कॉम्बिनेशन आ रहा है, साथ में ग्रीन, रेड, तमाम इसमें कलर्स वेजिटेबल्स के आएंगे, तो उससे लेमन के साथ इसके हम इसको फ्लेवर देंगे, ऑलिव्स इसके अंदर जाएगा। तो देखें, जब भी कोई चीज़ आप बनाएं उसके ये देखें कि कलर कॉम्बिनेशन क्या उसके चल रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त एक इसका एक डिफरेंट किस्म का आपका मेन्यू रेडी हो सकता है, ठीक है। ये अब इसको मैं इसकी तरह से चाह रही हूँ थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, ताकि मैं आपको एक बना के दिखा दूँ। फिर इसको मैं थोड़ी देर पड़े रहने दूँगी ताकि फिर बाद में आपको बताऊँ इसको कैसे आपने करना है। ये इसमें अच्छी तरह से कोटिंग आ जाएगी, लेकिन अभी हम इसको वैसे ही इसमें दोबारा से इसी में रखेंगे। ये कुछ इसकी इस तरह से कोटिंग होगी कि इसमें साथ में ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे और इसमें साथ में फ्लेक्स का भी एक फ्लेवर आ जाएगा। क्रम्स के साथ जब आप फ्लेक्स लगाएंगे तो क्रम्स के साथ तो आपको पता है कि जब भी हम कोई फ्राइंग की चीज़ बनाते हैं तो क्रम्स के साथ तो ऑलरेडी इसमें इसकी कोटिंग आ जाती है। तो ये थोड़ा सा जब फ्लेक के साथ थोड़ा सा क्रिस्पी सा आएगा तो बड़ा ज़बरदस्त आएगा इसका फ्लेवर। अच्छा, इसमें हमेशा हम जैसे कि नगेट्स बनाते हैं, नगेट्स में हम मैदा भी ऐड करते हैं, अंडा भी ऐड करते हैं। मैंने इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं की है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसमें सिर्फ क्रंची और क्रिस्पी सा फ्लेवर है। उसके लिए आपको इसको थोड़ी देर के रखना होगा ताकि अच्छी तरह से मैरिनेशन में इसके अंदर चीज़ें अच्छी तरह से रच बस जाएँ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम इसको एक एक करके निकाल के रख लेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसको निकाल के पहले थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँ ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग आ जाए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी भी इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल, ताकि जो इसमें मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से गीली हो जाएगी। ये देखिए ज़रा, जब भी कोई चीज़ कोटिंग वाली होती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो काइंडली आप कभी भी ये मत सोचें कि कोटिंग वाला काम बहुत मुश्किल है, ये नहीं करना। चीज़ों को ट्राई करें, रेसिपीज़ को ट्राई करें। मैं तो इसलिए शॉर्टकट की और बहुत क्विकली रेसिपीज़ आपको बताती हूँ जो एक तो आपके बच्चों के लिए ईजी हो जाए और दूसरा आपको बनाने में आसानी रहे। तो आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, अपने कोई सजेशन देनी हो वो भी दे सकते हैं। सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है, आप उनसे कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हम कॉल करें। तो आपके इंतज़ार में हम लोग बैठे हैं और आपकी राय के लिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार है। आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक फ़ीडबैक किसी भी चीज़ की नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ आपको पता चल सकेगी। इवन सो दैट सो कभी कभी ऐसा होता है, कभी आपको अच्छे कपड़े भी बना लें तो आप फ़ौरन से पहले फ़ीडबैक ज़रूर मांगते हैं कि कैसा सूट लग रहा है, कैसा अच्छा है या बुरा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी छोटी सी राय भी आपके ऊपर बड़ी एक असरअंदाज आपके ऊपर हो जाती है कि भी नहीं, ये बात अगर किसी ने कही है तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई बात होगी। तो इसलिए आप फ़ीडबैक लाजमी दें क्योंकि फ़ीडबैक से तो पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। वैसे तो आपकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी आ रही है तमाम रेसिपीज़ की, और ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी चीज़ आप फ़ीडबैक दे रहे हैं। अच्छा,
इसको मैं ना बना के रख रही हूँ, लेकिन अभी ये सिर्फ फर्स्ट इसकी कोटिंग है। अभी इसको दोबारा से मैं कोट करूँगी उसके साथ, क्रंच के साथ, जब इसको मैंने फ्राई करना होगा, ठीक है, ताकि वो इसके ऊपर अच्छी तरह से फर्स्ट कोटिंग हमारी आ जाए, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए। ये एक तो मैंने आपको बनाया ब्लैक पेपर के साथ, एक मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा जिसको ना स्पाइसी वे में बनाना, वो मैंने इसकी स्पाइसी में नमक मिर्च लगा के उसको रखा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, इसमें मैंने डाली है मिर्चें वगैरह, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा साथ इसके बना के देखते हैं। ये देखें, इसकी मैरिनेशन में आपको सिंपली, जैसे कि मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है ना, आप इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करें और साथ में क्रश चिली ऐड करें, ठीक है। उसमें ये होगा कि थोड़ा सा स्पाइसी आपका फ्लेवर आ जाएगा। कुछ को होता है कि वो स्पाइसी फूड बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप अगर चाहें तो आप इसको ही स्पाइसी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें और थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहते हैं, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन चिलीज नज़र आ रही हैं, आपको ये एक हरा धनिया नज़र आ रहा है, आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा ही देती हूँ कैसे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको ऐड करने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने इसमें ऐड नहीं करना, तो आप क्रम्स के अंदर ही अपनी जो आपकी ड्राई फॉर्म की कोरिएंडर हो गया, या आपने कोई क्यूमिन का आपने फ्लेवर देना है, आप उसमें क्रम्स में ऐड कर लें उसको और मिक्स करके टॉस कर लें। और टॉस करने के बाद जब आप उसकी कोटिंग करेंगे, तो आप उसकी कोटिंग में इसको निकाल के रख दें। ये देखिए, तो मेरा ख्याल है कि जैसे कि आपको मैंने काफ़ी लेंथी प्रोसीजर मैंने आपको तो 3 तरीक़ों से सिखा दी है, तो लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए सरप्राइज़ है। सामिया खान ने हमें ज्वाइन करना है, तो कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे, तो ब्रेक लेते हैं छोटी सी यहाँ पे। जी वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और आपको मैंने ब्रेक से पहले बताया था आपके लिए सरप्राइज़। तो जी सरप्राइज़ सामिया खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो चलते हैं सामिया खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। और इसी तरह खुशबुएं बखेरती रहो। आमीन, बस आपकी दुआएं चाहिए। और आज आप क्या बताने वाली हैं? आज मुनीरा, मेरा दिल था कि हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोगों को जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, हाँ, ख्वाब एक बड़ी अहम चीज़ है। बिल्कुल, और हर किसी को आते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे मेरा नाजरीन यकीन है, पहले तो मैं आई एम सॉरी, फिर मैं भूल जाती हूँ आपकी मोहब्बत में, आप लोगों को मैं सलाम करना भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ कोई भी दुनिया के जिस कोने में हमें देख रहा है, आप सबको मेरा और मुनीरा का प्यार भरा सलाम। और मुनीरा, ख्वाब, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है ना, बड़े परेशान करते हैं, क्योंकि सोने नहीं देते। मतलब देखिए, आप एम्बिशन बनाए, लोग सपने देखते हैं, फिर कहते हैं जी शायद मनोसलवा आ जाएगा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, कि एम्बिशियस लोगों को, जो हम जैसे थक के सोते हैं, उनको कहाँ ख्वाब नजर, मुझे तो नहीं ख्वाब नजर आते। बल्कि हसामा जी, ख्वाब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 किस्म के भी होते हैं। एक वो ख्वाब जिसमें से वसवसे आपको आते हैं, जो आपको परेशान करके सोने नहीं देते। एक होते हैं जिसमें जुस्तजू आपकी होती है कि आपने ये करना है, और वो सोने नहीं, वो आपको ख्वाब देते हैं। यही बात मैं कहने लगी थी कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते, जो सोते में देखते हैं, वो एक सपने होते हैं। उनको हासिल करने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। तो आज घर घर की कहानी है ये कि ख्वाब हर किसी को आते हैं, और ख्वाब की असल हकीकत क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे, जो मेरा एक नाकिस इल्म है। और बल्कि मैंने इस टॉपिक पे बहुत नोन स्कॉलर्स के साथ भी प्रोग्राम किए हैं, और मैंने उनके साथ अपना इल्म भी शेयर किया, जिससे उन्होंने मुझे इस पे सेकंड किया कि आपकी बातें वैलिड हैं जहाँ जहाँ जो आपके स्टेटमेंट्स हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा एजुकेट करना चाहेंगे। एक तो आजकल जो मुनीरा मुझे होता है कि हर बंदे को एक वसवसा है, मेरे पे जादू हो गया।
ये वाकई बहुत अजीब सी इतना बात बड़ा है। ये मसला है कि मेरे पे जादू हो गया है। तो मैं जैसे आप लोगों से कहा हुआ है कि हम एक टिप भी आपके साथ शेयर करते हैं हफ्ते में एक दिन। तो ये टिप एक बड़ी प्यारी सी टिप है और बड़ी छोटी सी टिप है। मैं ख्वाबों पे जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हर किसी को ये वहम हो गया। और याद रखिए कि कोई भी इस वक्त ऐसे लोग नहीं है कि जो जादू के उतारे कर सकें। जादू का उतारा करवाने वाला या जादू करने वाला दोनों ईमान से खारिज हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने ईमान को टेस्ट ना करें। लोहे कुरानी क्या वो मुनीरा अक्सीर चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। आप लोग गूगल से अपने मोबाइल पे अपलोड कर सकते हैं। लोहे कुरानी अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और आमीन पे ख़त्म हो जाती है। आई थिंक आपको 5 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। अगर आपको कभी वियर्ड फीलिंग होनी शुरू हो जाए, आपको कभी वहम होना शुरू हो जाए कि मुझ पे जादू हो गया है, आप लोग उस लोहे कुरानी को पढ़िए 11 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, क्योंकि हमारा ईमान है कि दुरूद शरीफ के बगैर कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती है। और अब पढ़ के हाथों पे फूंक मार के आप अपने पूरे जिस्म को वो हाथ यूँ फेर लिया करें जैसे आपने अपने आप को उस लोहे कुरानी के हिसार में दे दिया है। तो अल्लाह ना करे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़, कोई भी जादू टोना, कोई भी ऐसी जो इवल चीज़ें हैं वो आपको हिट भी नहीं कर सकेंगी, आपके करीब भी नहीं आ सकेंगी। तो ये तो हमारी इस हफ्ते की टिप हो गई ना। अच्छा हम समझ, हम इसको लगा के भी रखते हैं घरों में। हाँ, उसको लगाएं भी, लेकिन उसको सिर्फ लगाने से फायदा नहीं होगा, जो पढ़ने से फायदा होगा। हाँ, जो पढ़ने से होगा, आपकी नजर उस पर पड़ती रहे। ये एक निचोड़ है कुरान पाक का और छोटा सा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा 11 मरतबा। पढ़ना भी चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि सामा जी ने इतना अच्छा टिप दिया है, हमें तो अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। जो बिल्कुल भी छोटे हैं उनको अभी से आदत डाल देनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ बच्चों को जो आप बचपन से आदत डालेंगे थोड़ी सी, देखिए माँ के पाँव के नीचे अल्लाह मियाँ ने जन्नत ऐवी नहीं रखी है, वो जन्नत कमानी पड़ती है माँ को। और जो है मैंने तो देखा है ना माँ की इबादत ज़ाया जाती है, ना माँ की रियाजत ज़ाया जाती है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उन मासूम जहनों में डालने के लिए। कभी आप कहेंगे जी जाए नमाज के नीचे पैसे रख दें कि जी आप देखो अल्लाह मियाँ आपको पैसे भेजेगा। थोड़ा सा बच्चों को इंसेंटिव देते रहे ताकि बच्चों में आदत पड़ जाए अपने आप। कहा जाता है ना कि बच्चे की पहली दरसगाह तो माँ की गोद ही है ना। मैं तो बल्कि कहूँगी जी माँ की कोख होती है। जब आपके पेट में बच्चा है आपने उसकी तरबियत तब से ही शुरू कर देनी है। आप उस वक्त अगर जितनी आप सुकून में रहेंगी, जितनी आप अल्लाह से कनेक्टेड रहेंगी, बच्चा अंदर ही लर्निंग शुरू कर देता है मुनीरा। बिल्कुल, उसकी पहली ट्रेनिंग माँ के अंदर ही शुरू हो जाती है। तो मैं गोद से पहले कहती हूँ कि माँ की कोख से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है बच्चे की। तो हम मुनीरा हम बात करना चाह रहे थे कि हम ख्वाबों पे आएंगे और ख्वाब होते क्या हैं। एक तो देखिए जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महफिल सजाया करते थे तो अपने सहाबा किराम से कहते थे कि ख्वाब सुनाएं अपना अपना। उसकी हकीकत होती थी क्योंकि उनको पता था कि ख्वाबों के थ्रू आपको ये आपके और अल्लाह मियाँ के दरमियान एक पर्दा होते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों को अगर कोई ख्वाब में बुरी चीज़ नज़र आई है और आप उठते हैं और आपकी फीलिंग बुरी है कि मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा, प्लीज़ उसको शेयर मत कीजिए अनटिल अनलेस आपका कोई वेल विशर ना हो। क्योंकि अगर कोई बंदा उल्टी ताबीर दे देगा उस ख्वाब की तो ख्वाब बग़ैर ताबीर के बिल्कुल ऐसे है जैसे परिंदों के परों के ऊपर वज़न रखा हुआ है। और अगर आपने ताबीर को उल्टी दे दी तो वो वज़न हट जाएगा और उस ख्वाब को ताबीर के पर लग जाएंगे। तो इसलिए किसी वेल विशर को अपना ख्वाब सुनाना चाहिए क्योंकि वेल विशर को पता है कि ख्वाब की ताबीर वो उल्टी कभी नहीं देगा। अव्वल तो आप ख़ुद इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुरी चीज़ ख्वाब में फ़ील हुई है और आप उठते हैं और आपको उसकी फ़ीलिंग बता रही है कि वो आपको अच्छी फ़ील नहीं है उस ख्वाब की, तो आपने क्या करना है कि आपने यूँ बाएं तरफ मुँह करके 3 बारी ऐसे कर देना है। 3 बारी उसको जो है कि आपने प्रैक्टिकली ऐसे करना नहीं, इसे आपने वो एक जेस्चर करना है। उसके बाद आपने 2 नफल बराए हाजत और उसकी नीयत ये होनी चाहिए हदिया बराए ताबीर ख्वाब कि जो 2 नफल आप पढ़ेंगे हदिया बराए ताबीर ख्वाब और 2 नफल पढ़ के अल्लाह मियाँ से उस बुरे ख्वाब की पनाह मांगनी है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप उस ख्वाब के कुछ पैसे सदका कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ अपने किसी वेल विशर को सुनाइएगा। हर किसी के सामने बुरा ख्वाब और ख़ुद भी बुरा गुमान नहीं करना। आप उठे हैं, हो सकता है आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि बाज़ चीज़ें हम देखते हैं उनकी ताबीर, जैसे ख्वाब में अगर आपने जूते देखे हैं
और जूता जो है वो या जूते का पेयर देखा है, तो जो अगर कुंवारे लोग देखेंगे तो रिश्ता मिलने की ये इम्कान है। और लेकिन हम समझते हैं कि वो जो है ये जूते का मतलब जो है वो शायद कोई जूते कोई गलत हम ले सकते हैं या हम उसको गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं। तो ख्वाब जो है वो बुरा ख्वाब तो किसी से शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई ख्वाब देखते हैं और उसका इतना अच्छा मतलब होता है, लेकिन उसको सुनाने के बाद वो ऐसा उलट सा हो जाता है कि वो बड़ी चीज़ फिर आके हो जाती है। ये आपके और अल्लाह के दरमियान में पर्दा है और नबुव्वत का 56वां हिस्सा है जो दुनिया में रह गया है। तो आज भी अल्लाह मियाँ, क्योंकि पता है इसकी क्या साइंस है, जब आपने सुना है ना कि सोया और मोया एक जैसे, सही बात, कि जब आप सो जाते हैं आप या दुनिया से चले जाते हैं तो रूह दोनों हालतों में आपके जिस्म से परवाज करती है, और जब रूह ऊपर जाके आलम अरवा में रूहों से मिलती है तो उनके ज़रिए आपके ये इंडिकेशंस आते हैं। इस वजह से ही कहा जाता है कि जब सोएं पाक हालत में सोएं, बावजू सोएं। इस्तिखारे को क्यों इतनी उसकी अहमियत है? इसी वजह से है कि अल्लाह पाक अपने लोगों को, अपने बंदों को हेल्प करते हैं, बिल्कुल ड्रीम के थ्रू हेल्प की जाती है। तो इसलिए ये आपके और अल्लाह के दरमियान पर्दा, इसका बहुत चर्चा मुनासिब चीज़ नहीं है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने एहतियात करनी है। 3 इसके मैंने आपको टिप बताए। बाएं तरफ मुंह करके बस थू 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 कर देना है आपने। 2 नफले हाजत, उसकी नीयत ये होनी चाहिए हदिया बराए ताबीर ख्वाब, और अल्लाह मियाँ से ही रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह पाक इस ताबीर को मेरे हक़ में अच्छा कर दीजिए, और तीसरी चीज़ के कुछ पैसे इसके खैरात कर दीजिए। ये लाजमी आप लोग कर दिया करें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो इवन लोग अक्सर सांप का बहुत हमें कहा जाता है, सांप इस किस्म का देखा तो वो जो है वो हो गया। हालांकि सांपों के रंगों से ताबीर ही उलट जाती है। अच्छा, अगर आप सुनने में आता है ना कभी किसी को सुनाओ ख्वाब का मतलब सांप में देखना दुश्मन समझा जाता है। अगर आपने सब्ज रंग का सांप देखे, सांप के रंगों से ताबीर ही बदल जाएगी। हर सांप आपको खतरनाक इंडिकेट नहीं कर रहा। अच्छा, हर ख्वाब आप वो वाला सांप बताया ना जो खतरनाक वाला हाँ होता है। उसमें ये कि वो एक तो ये कि आप उसको और जो हिस्सा आपको ख्वाब का याद रह जाए ना, वो समझे कि वो इंडिकेशन है। जो आपको एक क्लियर याद रह जाए वो इंडिकेशन है आपके लिए। उसकी आप रेमेडी कीजिए। उसके लिए आप जो है बड़े तरीके हमारे अपने मज़हब में हैं, बहुत सारे। हम मुसलमानों का मज़हब तो इतना को वो है, क्या कहते हैं, एक पूरी गाइडलाइन है हमारे लिए कि हमें तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो जो मेरे पास यकीन करें क्लाइंट्स आते हैं तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे आप सबके तवक्कल इतने मजबूत हो जाएं कि आपको हम जैसों की भी गाइडलाइन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे इस मज़हब को भी लोगों ने इसके बड़े चेहरे मस्क कर दिए हैं, क्योंकि हर कोई वो जादू टोनों पे लोगों को गुमराह करना ज़्यादा कर लोग गुमराह हो जाते हैं कि कोई इनको कोई सब बताता है कि उधर जाके वो कर लो, तवीज़ ले लो, ये कर लो, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। और आप यकीन करें कि एक चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम किया मुनीरा, और उस चैनल की एक उन्होंने क्या किया कि खुद अपनी एक लड़की को उन्होंने पीर बना के बिठाया। अच्छा, और यकीन करें कि उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो लड़की सिर्फ एक बंगाली बन के एक्टिंग कर रही थी। तो वो ये प्लीज़ इन बातों में अपने ईमान को ना गुमराह करें, क्योंकि ईमान का आगे जाके इसी का हमसे बास पुरस होनी है, इसी की हमें आगे सज़ा या जज़ा मिलनी है। तो इस छोटी सी दुनिया के लिए क्यों अपना ईमान ख़राब करें? क्यों महबूब को कदमों में लाने के लिए जादू टोने करें? क्यों हम अपनी ज़ुबान रोक के या ताबेदारी से किसी का दिल नहीं जीत सकते? कभी इलेक्शन अल्लाह से अगर आप डायरेक्ट रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी हर चीज़ की इंडिकेशन मिलती है, आपका दिल भी बहुत पुरसुकून रहता है। वही ना, तो वो जो है मैं आपको यही सिर्फ ख्वाबों के बारे में गाइड करना चाहूँगी कि जूते का साइन जो है वो एक अच्छा साइन है। अगर आपने टूटे हुए जूते देखे हैं तो ये इंडिकेशन है कि आप वही आपके लिए इंडिकेशन है कि आपने वो जो है सोच समझ के रिश्ते को हाँ करनी है। हर रिश्ते को आपने हाँ नहीं कर देनी है। लेकिन जामा जी यहाँ पे थोड़ा सा हम लेंगे, टाइम हो रहा है हमारी ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए पाकिस्तान के पकवान।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पाकिस्तान के पकवान। जैसे कि मेरी फर्स्ट रेसिपी थी वो मैंने डिश आउट कर दी है और साथ में उसकी मैंने सॉस ये भी मैंने रेडी कर दी है। तो अब चलते हैं सामिया जी की तरफ। जी सामिया जी, खाना सामने रख के चलते हैं सामिया जी की तरफ। खाने समेत आए ना, मैं आपको मानूं। खाने के समेत भी आपकी तरफ आते हैं। अच्छा मुनीरा, कभी आपको कोई इंटरेस्टिंग ख्वाब जो कि अब तक याद रह गया हो या जिसकी ताबीर, अच्छा कुछ स्टार्स को भी मैंने देखा है मुनीरा, जिनको मैं पूछती हूँ उनके अंदर या हाथों में एक लाइन्स होती है, ये बड़ी ये जो शहादत की उंगली जिसे कहा जाता है, इसके नीचे अगर गोल दायरा बनता हो, इसको हल्का सुलेमानी कहा जाता है। इन लोगों की छठी हिस्स मुनीरा बड़ी तेज़ होती है और इनको ख्वाबों के ज़रिए या छठी हिस्स के ज़रिए अलार्म होता है। मेरी इतनी शार्प नहीं है छठी हिस्स, मैं तो साइंस के ज़रिए अपना काम करती हूँ ना। लेकिन ये कि बाज़ लोगों को, फिर मैंने एरीज को देखा है, कैंसेरियंस देखे हैं मैंने, लिब्रा देखे हैं, जिनको ये अल्लाह ताला ने ना, मेरे हाथ में कोई है इस तरह का मेरे भी हाथ हल्का शहादत की उंगली के नीचे यूँ दायरा सा बनता है, तो ऐसे लोगों को ख्वाब लगता है जैसे मेरा बन रहा है। अच्छा हाँ। तो आपको कोई इंटरेस्टिंग ख्वाब जो याद हो? मुझे सामिया जी ऐसे एक बात बताऊँ, मैं व्यूअर्स आपके साथ भी शेयर करूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इंडिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है ख्वाब के ज़रिए। और ये कि वही बात होती है कि जब भी आप रात की जब ईशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं और आप दुआ मांग के सोते हैं, कोई भी कि सुबह मेरे काम ये अच्छा हो जाए, ये मैंने करना है, यकीन करें कि फ़ौरन इंडिकेशन आ जाती है और मैं रुक जाती हूँ। अच्छा एक और टिप बताऊँ आपको इसी बात पे। हाँ जी। ईशा की नमाज के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रीम्स के थ्रू इंडिकेशंस आएँ या आप चाहते हैं कि आपकी ये हिस्स तेज़ होती जाए, आप 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के सोएं। आप देखें कि कैसे कनेक्शन जो है ना वो आपके बहाल होते हैं। अच्छा, वैसे मैं 3 बार पढ़ के सोती हूँ, सूरह कौसर ही पढ़ती हूँ 3 बार। 101 टाइम सूरह कौसर अगर आप पढ़ें, जो लोग चाहते हैं कि उनकी छठी हिस्स शार्प होती जाए या उनको इंडिकेशंस आती जाएं, तो ये छठी हिस्स शार्प करने के लिए मैंने तो एक ज़माने में मैंने अल्लाह मियाँ से, मुझे बड़ा शौक़ होता था, लोगों को मैं सुनती थी मुनीरा, मैंने अल्लाह मियाँ को कह के पावर वापस की। घर में कोई झगड़ा हो रहा होता था, मेरे ख्वाब में वो एज इट इज़ आ रहा होता था, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए ऐसी पावर कि बस ठीक है, जितना लाइल्मी भी नाजरीन बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ें आपको आपके लिए सस्पेंस रखी है ना, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इग्नोरेंस कहते हैं ना इस ब्लेसिंग, कि लाइल्मी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़रूरी नहीं हर बात को जानना, बल्कि ये भी होता है कि अगर आपको थोड़ी सी छठी सा अगर आपकी तेज़ है, आपको पहले से इंडिकेशन हो रहा है। मैंने एक ये चीज़ भी नोट की है कि मुझे अगर पता चल जाता है तो मैं उसको थोड़ा सा रोक लेती हूँ, लेकिन जैसे वो मैं किसी से बात शेयर करती हूँ तो वो बात का कुछ और की कुछ और हो जाती है। यही तो आपने अपने साथ आपका वो है सब्र है कि आपने उसको अंदर रखना है। बिल्कुल। मैं तो पहली बात, और प्लीज़ जो लोग ख्वाबों की ताबीर देने का शौक़ रखते हैं, मुनीरा ने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि एक ख्वाब उन्होंने देखा है, मोर देखा उन्होंने, और मैं क्योंकि मुझे ये बात पता है कि ताबीर खुद से नहीं देनी जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं वो पढ़ के फिर आपको बताऊंगी कि इसका मतलब है क्या। और मैं अब तक नहीं बता सकी मैंने, लेकिन ताबीर नहीं गलत दी आपको। हाँ नहीं आपने दी, मुझे भी अभी याद है कि मैं आपसे पूछूं। नहीं करना आपने, ये बहुत बड़ा। और एक और बात, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुनीरा भूलना चाहूँ, कभी आपने ख्वाब को एग्जैजरेट नहीं करना। हाँ, इतना बड़ा गुनाह है जो है, इसको गुनाह कबीरा में ये चीज़ आ जाती है कि एग्जैजरेशन, मुबालगा, आराई सख्त गुनाह है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि मुझे एक हमारी मीडिया के बहुत बड़ा नाम, उनके कुछ ऐसे हालात ख़राब, तो मुझे उनके कहा गया कि देखो तुम इनको ऐसे ऐसे कह दो कि मैंने ख्वाब में देखा। मैं कह जी आई एम सॉरी, आप ये बात मुझे बता रही हैं और मैं इसको नहीं कह सकती कि मैंने ख्वाब में देखा है। अल्लाह मुझे पकड़ लेगी, मेरी तो फ़ौरन कान से पकड़ के मेरी पकड़ हो जाएगी। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, आमतौर पर मैंने देखे, जैसे कि वो ये क्या करते हैं कि हमने ख्वाब में देखा था कि अम्मी जान ने कहा है कि आप इससे पीछे हट जाओ, तो मतलब पीछे भी हट जाता है। तो बाद में कहते देखा अम्मी जान वाला काम हो गया। प्लीज़ वो ख़वातीन जो कभी अपने खामिदों को रोकने के लिए या उन्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठे ख्वाब चाहे, मैं सख्ती से आपको कहूँगी कि ये गुनाह की सूरत में आ जाएगा। ख्वाब में मुबालगा, आराई मना है, खुद से नहीं कहना आपने कुछ भी। मियाँ को स्ट्रेट अवे कह दीजिए अपने रेजर्वेशंस, लेकिन ख्वाब के नाम पे कभी आप लोगों ने ये काम नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी टिप है कि ख्वाब में एग्जैजरेशन या मुबालगा, आराई से परहेज़ करना है। अच्छा वैसे एक बात है कि मैं चूँकि थोड़ा सा मेरा ये काम का सिलसिला ऐसा होता है कि मैं सब्जियों से बहुत खेलती हूँ, तो मुझे कुछ अब बहुत अर्सा पहले ना ख्वाब में 2-3 दफ़ा प्याज नज़र आने स्टार्ट हो गए। हाँ, तो पता नहीं इसका क्या मतलब होगा, मैंने पर किसी को बताया ही नहीं। लेकिन वो कुछ सम टाइम ऐसा हुआ कि कोई चीज़ आपकी ना होते होते मतलब कोई अच्छा साइन वो नहीं था, जैसे कि मैंने जो फील किया।
तो वो लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं ना। वो उसके बाद मुझे ये पता चला कि चूंकि मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मैंने किसी को बताया नहीं, और मैंने कहा चल अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, तो वो चीज़ आपकी रुक सी गई। तो वो चीज़ मेरा ख्याल है कि अगर आपको कभी कुछ चीज़ ऐसे फील हो बैठ, तो अगर आप सदका खैरात फौरन कर देना, फौरन कर चीज़ आपकी वो टल भी जाती है। आपने बस मुंह से वो लफ्ज़ निकालना नहीं है, आपने खुद से भी नहीं कहना कि ये बुरा ख्वाब देखा मैंने, खुद से भी नहीं कहना, वरना वो कहते हैं ना, मैं आपको एक बात फिर बता रही हूँ कि ख्वाब ऐसे जैसे परों के, अपने परिंदों के परों पे वज़न रखा हुआ है, और अगर आपने बुरा गुमान किया वो वज़न हट जाएगा और वो वैसे ही हो जाएगा जैसा आप गुमान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और जो है इसलिए मुनीरा, मैं तो कहूँगी कि अगर रात को हम अल्लाह को याद करके सोएंगे तो हमें ईवल चीज़ें, क्योंकि और एक बात और, बुरा गुमान या बुरा ख्याल या बुरा ख्वाब सिर्फ शैतानी कुव्वतों की तरफ से आता है, क्योंकि वो भी अपने अमल में सरगर्दा है और उन्होंने अपना रोल पूरा करना है। अल्लाह मियाँ के आगे तो ताकत उनकी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खैर और शर की एक जंग है जो कि क़यामत तक चलनी है। बिल्कुल। तो आप अगर पाक हालत में सोएंगे, आप अल्लाह का नाम लेके सोएंगे, तो आपको, मेरा बिलीव है कि आपको कभी कोई चीज़ बुरा गुमान भी नहीं देगी और आपको टच भी नहीं कर सकती है। जी मुनीरा, मैं आपसे पूछूं, क्या कहाँ तक पहुँची यहाँ? मैंने मैक्सिकन बीन सैलेड बना थी, जिसके लिए मैंने बीन्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि उबाल के रखे हैं। उसके साथ जो मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी थी, वो वेजिटेबल आप देख सकते हैं, प्याज है, शिमला मिर्च है, खीरे हैं, टमाटर, साथ में धनिया, हरी मिर्चें, साथ में मकई के दाने हैं। इन सबको मैंने इकट्ठा मिक्स किया, इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया, उसके हिसाब से मैंने स्पाइसेस ऐड की। अगर आप इसमें थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चाट मसाला और डालें, क्यूमन इसमें मैंने ऐड किया। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से टॉस कर रही हूँ लेमन के फ्लेवर के साथ, और साथ साथ मैं आपकी ख्वाबों की ताबीरें भी सुन रही हूँ। तो ये, और साथ साथ अभी हमने रेसिपी भी आपकी चलानी है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले चिकन चीज़ पॉपर्स की रेसिपी हम चला लें। ज़रूर ज़रूर जी। जैसे कि अभी आपने रेसिपी में देखा, अब मैंने चीज़ पॉपर्स को मैंने इसको स्कीवर्स में पिरो के हल्की सी चीज़ उसको मेल्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि कितना इजी है इसको खाना। इसके सिर्फ मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं कि अगर आप इसको लेस स्पाइसी करना चाहते हो तो जैसे कि ब्लैक पेपर सॉल्ट में आप इसको मैरिनेट करें और आप इसको कर लें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं, वैसे मैं पर्सनली इसको स्पाइसी ही खाती हूँ, क्योंकि स्पाइसी ही इसका मज़ा आता है चिकन पॉपर्स को खाने का। साथ में इसकी चीज़ी सॉस होती है, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल भी रखती है, अगर आप चाहें तो आप इसको इंडिविजुअली प्लेटर में भी सर्व कर दें। लेकिन ये बड़ा इजी रहता है कि अगर आप इसको स्कीवर्स में 2 से 3 पिरो के रख दें, साथ में आप इसको इस चीज़ के साथ की कोटिंग करें तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसी रेसिपी को आप किसी बन या बर्गर में खाना चाहते हैं तो सबवे बना के तो भी यही आपकी रेसिपी सेम ऐसी ही है। तो ये आज जो बनाया आपने, इसको मैं फॉलो करें, आप इसको बनाएं और फीडबैक दें। मेरा ख्याल है बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरा ख्याल है कि सामा जी ये भी हमारा रेडी हो चुका है, तो इसकी भी रेसिपी चला देनी चाहिए, मैक्सिकन बीन सैलेड की, क्योंकि इसको साथ साथ मैं डिश आउट करती हूँ और आप तब तक देखें हमारी इस रेसिपी को। रेसिपी तो लोगों ने, मेरा ख्याल है कि लोग तो फोटो ज़्यादा लेते होंगे रेसिपी, फ़ौरन ले लेते हैं ना, इजी रह जाता है, इजी रह जाता है। चीज़ रही नहीं है कि अगर आपकी रेसिपी चल रही है तो क्लिक तस्वीर ली और साथ में, हाँ ना, आसान हो गया। आप किताब कब लिख रही हैं? इंशाल्लाह ताला जल्दी। वैसे तो सामा जी जो जहाँ मैंने एज ए ट्रेनिंग करवाई थी तो वहाँ पे उन्होंने ही मेरी बुक बनाई थी और उन्हीं के पास आज भी है। लेकिन ये कि पर्सनली जो मेरी अपनी खुद की है वो मैंने भी, जैसे आप ये सैलेड बना रही हैं, ये जहन में होता है कि रंगों को ऐड करना है या ये अपने आप ही उन चीज़ों के रंग वो मिलके जो ना वो खुशनुमा रंग लग रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए तमाम चीज़ें सैलेड की हैं। आपको पता है कि हम लंच में कोशिश करते हैं कि खाली छली खा लें, लंच में कोशिश करते हैं हम सैलेड खा लें, कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ खा लें जो बॉइल्ड हो।
तो इन सब चीज़ों को जब हम इकट्ठा मिक्स कंपाउंड एक सैलड बना लेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त एक बन जाएगा। बल्कि मैं आपको अपनी आने वाली रेसिपीज़ में ज़रूर सिखाया होगा या मैं सिखाऊंगी ज़रूर कंपाउंड सैलड भी। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक हमारा बन जाता है। तो मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छा बताया कि रंगों के साथ खूबसूरत सैलड अगर पड़ा हो तो बड़ा अट्रैक्ट करता है। बस पहले आँख को चीज़ अच्छी लगनी चाहिए ना। अब आँख को अच्छी लगेगी तो वो मैदे में भी जो है वो अच्छा रंग दिखाएगी जाके। मुझे ये बताएं मुनीरा कि मैं जब कभी मुझे खीरा बहुत पसंद है, अच्छा, लेकिन मैं खीरा थोड़ा सा भी खा लूँ मैं ब्लोटेड हो जाती हूँ। आप उसके बीज निकाल के खाया करें। अच्छा, उसके बीज निकाल दें। बीज उसके निकाल दिए। चलिए, अगर आप लोगों को मेरे वाला मसला है कि आप भी ब्लोटेड होते हैं तो फिर टिप अच्छी है कि उसके बीज निकाल दें। बीज उसके निकाल दें और उसके साथ आप फिर खाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने से वाकई कोई ना कोई मतलब किसी न किसी को प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर पूरा क्यूकम्बर है तो आप उसके बीज निकाल के उसके बगैर खा के देखें। ओके, जैसे अमरूद कई लोगों को खाते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, कहते हैं हाजमा नहीं अच्छा हो रहा, दांतों में फंस जाते हैं उसके बीज, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। बीज निकाल के खाएं आप। बात सॉरी बात बताएं। मैंने पेशावर, कोहाट इन लोगों में देखा हर खाने के साथ वो गोल गोल अमरूद काट के जो है वो सर्व करते हैं हर खाने के साथ। बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त हाजमेदार चीज़ है। और मैं कहती हूँ कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो तो डेली के अमरूद खाएं। और आपको मालूम है कि कई ऐसे हमारे जो लोग ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमरूद का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका मोस्टली टाइम बैठ की तरफ बैठना होता है, तो वो उनके लिए बहुत कारगर चीज़ है। तो बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमारा जो आखिरी मरहला है जिस पे हमने अपनी तमाम डिशों को डिश आउट कर दिया और अब चखेंगी सामिया जी और बताएंगी कैसा लगा। मैं ये गुस्ताखी कर सकती हूँ तुम्हारे खाने को चख के बताऊं? नहीं, आज आप ऑनर बताएंगी कि कैसे आपको बड़ा अट्रैक्ट करा था सैलेड। ऑनर क्या, हम तो ऑफियर दीवाने हैं। और लेकिन यकीन करें कि ये जो सैलेड के जो रंग है ना, आप देखें, और अल्लाह के रंगों पे इंसान का सुबहान अल्लाह कहने को दिल करेगा कि जो है आप भी लो ना, ये मुझे शर्मिंदा ना करें। और ये क्या चीज़ है जी? ये सॉस है चीज़ी जो आप उसके साथ चिकन चीज़ पॉपर के साथ खाएंगे। ओके, वाह जी वाह जी वाह। थैंक यू मुनीरा जी, आप भी प्लीज़ लेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अपना ही घर समझें। नहीं, अपना ही घर है, बिल्कुल अपना ही घर है। सैलेड तो खैर मुझे बहुत ही पसंद है। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है कि वो इसको साथ में लेके जा सकते हैं। लेकिन मेहनत बड़ी है ना। नहीं सामा जी, क्या मेहनत है? आपने देखिए थोड़ी सी अपनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। कॉर्न्स उबाले आपने, फिर बीन्स उबाल के रखे। देखिए ये सब चीज़ें ओवरनाइट की। आप जब सोने के लिए जाते हैं ना तो आप समझें कि इसको भिगो के रखने पानी के। आप मैंने हमेशा बताती हूँ कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताइए व्यूअर्स, काले चने, सफ़ेद चने और ये लोबिया, आप इनको ओवरनाइट भिगो दें खुले पानी के अंदर। सुबह उठते साथ ही पहले उबाले में ये दोनों चीज़ें पक जाएंगी, आपकी छल्ली के दाने भी और साथ में ये भी। बहुत ज़्यादा इजी है। छल्ली के दानों में जितनी ताकत है मुनीरा, लेकिन ऑयल कितना निकलता है इनमें से। अब मैं क्या बात करूँगी, मुझे पता मैं तो वैसे ही कहती हूँ, मेरे मुंह में खाना में से बात ही नहीं होती है। लेकिन यकीन करें कि माशाल्लाह सो यमी। उस दिन हमने वो जो खाए थे सबवे के बर्गर, आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑसम थे वो बर्गर्स कि मैंने पहले सोचा कि मैं ना आधा छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ा गया मुझसे। और मैंने आपसे कहा था कि आप इंशाल्लाह ताला इसको पूरा खाएंगे, आपको पसंद आएगा। आप एस्ट्रोलॉजर हो गई हैं ना। नहीं, आपको पता चल जाता है फूड का कि आपका कौन सा फूड अच्छा बने, कौन सा नहीं अच्छा बना, कौन सा पसंद है। अच्छा, खुद भी एहसास हो जाता है, मुझे नंबर दे देते हो? हाँ, हो जाता है, पता चल जाता है। अच्छा, वेरी नाइस। ये भी बहुत अच्छे हैं। इसमें ऑयल इतना कम लग रहा है। मुझे तो सबसे प्रॉब्लम होती है ऑयल की, मैं ज़्यादा ऑयल शायद खा ही नहीं सकती, लेकिन इतना ऑयल कम है और बड़े मज़े का वो है, क्रिस्प है जो इनके ऊपर। देखिए इसके लिए टिप ये है कि सामने जी आपने बहुत अच्छी बात की ऑयल की वजह से
हम जब ठंडे ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, वो इतना जल्दी उसमें ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है कि वो बहुत ऑयली चीज़ बन जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऑयल को पक्का हुआ होना चाहिए। ऑयल उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए कि जैसे आपने इसको डिप किया, आपका फ़ौरन उसकी क्रिस्पी जो आप बना रहे हैं कोई सी भी चीज़ फ्राइंग की, वो फ़ौरन आपकी पक जाएगी। ऑयल अगर ठंडा होगा, थोड़ा सा उसके टेम्परेचर का ठीक नहीं होगा, 19-20 भी होगी, तो वो सारा उसमें एक तो मेल्ट हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पहले ही में उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑयलिंग अच्छा। ना अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये तो नाज़रीन बड़ी मज़े की टिप है। अब आगे रमज़ान क्योंकि आ रहा है और फ्राइड स्टफ की एडिक्शन क्यों होती है रमज़ान बहुत ज़्यादा लगता है जैसे रोज़ा खुला ही नहीं है ना। हालांकि बड़ा मैंने वो तरीके पे गई कि जी मैं खजूर से खोलूं और मैं रोटी खाऊं, लेकिन जब तक वो रोटी के ऊपर चाहे 2 पकौड़े खाने को मिल जाए और ठंडे चाय मिल जाए, चाहे ठंडे मिल जाए, वो सुरूर सा आ जाता है कि ऐसे ही है ये। लेकिन बातों का सिलसिला तो हमें चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब हमारा टाइम बिल्कुल जी, टाइम खत्म हो गया है। तो लेकिन कल इसी वक्त मिलना है हमने, और आपने कॉल्स भी हमें करनी है। मुनीरा तो खैर आप जो उनसे सीखना चाहें आप बल्कि लिखा करें कि मुनीरा जी हमें ये सिखा दे। बहुत सारे बैचलर्स हैं पाकिस्तान में जिनको जरूरत है। बस तो सिलसिला तो चलता रहेगा इनका सीखने का, सिखाने का है, और आपकी कॉल्स का मेरे का इंतजार यहाँ पे हम लेते हैं टाइम। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।